So hello everyone, this is Rupesh Mishra and I welcome you all to your channel that is MathWath। तो आइए वापस चलते हैं अपने न्यूमेरिकल एनालिसिस के अगले वीडियो पर। हम लोग अपने चैनल पर आपको पता है बीएससी का 6 सेमेस्टर कवर कर रहे हैं। इससे पहले के 5 सेमेस्टर आप किसी भी सेमेस्टर के स्टूडेंट हो, हालांकि अभी तो इवन सेमेस्टर चल रहे होंगे, तो सेमेस्टर नंबर 2, 4 एंड 6 इज़ ऑन द वे। तो 2 और 4 के जो भी बच्चे हैं उन्हें आप अपने ये वीडियो शेयर कर सकते हो जो आपने लास्ट सेमेस्टर्स में पढ़े हैं, सो दैट दे कैन गेट बेनिफिटेड। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपके चैनल पर आपकी डिमांड पर भी वीडियोस बनाए जाते हैं। जैसे आपको कोई टॉपिक अगर स्पेशली नहीं मिल रहा है तो यू कैन टेल दैट टॉपिक टू मी, वेदर इन द डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स और इन द टेलीग्राम चैनल, वहाँ पे आप कर सकते हैं। तो आपको वो वीडियो प्रोवाइड कर दी जाती है और रिलेटेड जितने भी पीडीएफ्स आई हैड इन माय पॉकेट आई विल डेफिनेटली सेंड दैट टू यू। वो सब आपको दे दिया जाता है। वो तो टेलीग्राम पे आप जुड़ते हैं तो आपको बहुत सारे पीडीएफ्स भी मिलते रहते हैं, फ्रीली अवेलेबल हैं अभी तो सारी की सारी चीज़ें। और इस बार जितनी भी वीडियोस बन रही हैं, वेदर इट इज़ द डिस्क्रिप्टिव टाइप वीडियोस और जो लास्ट में जिस पे एमसीक्यू की बात की जाती है, दोज ऑल वीडियोस विल बी अवेलेबल एट नो कॉस्ट। हम मैंने सोचा था पिछले सेमेस्टर्स में कुछ कॉस्ट रखने को, रखी भी थी, बट अब सोच रहा हूँ कि कॉस्ट जितनी भी कॉस्ट है जो कि बहुत ही नेग्लिजिबल थी, इट वाज ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ज़ीरो ही थी बोल सकता हूँ उसको, तो मैं वो कॉस्ट सारी हटा रहा हूँ। ठीक है, कोशिश रहेगी कि आगे ऐसा हमेशा रहे। ठीक है, बाकी देखा जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है आपका, एस्टिमेट करना था वही मिसिंग टर्म जो हम लोग सीख रहे थे कि मिसिंग टर्म कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन एक्स की वैल्यूज़ 0 1 2 3 4 5 6। आपको यहाँ पे जो एच होता है बच्चों, अगर इसमें आपसे पूछा जाती कि स्टेप साइज़ क्या है, तो स्टेप साइज़ यहाँ पे देखिए, अगर एक्स की वैल्यूज़ आप देख पा रहे होंगे तो 0 है, फिर 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, 5 6 ऐसे करके है। और इनके बीच में डिफरेंस कितना है? डिफरेंस 1 का है, 1 का है, यानी स्टेप साइज़ यहाँ पे कितना है? एच की वैल्यू यहाँ पे 1 है, जो कि लिखी नहीं है लेकिन आपको दिमाग में लेके चलना है। ऐसा कुछ क्वेश्चन होता है तो हमें एच कैसे पता करना है वो हमें दिख जाना चाहिए। ठीक है, ऑटोमेटिक। ठीक, इतनी बात क्लियर है। क्वेश्चन है तो मिसिंग टर्म निकालने का, और मिसिंग टर्म दो हैं। आप देखिए क्वेश्चन मार्क यहाँ पे, एक यहाँ पे, दो मिसिंग टर्म है। अच्छा ठीक है, अगर आप देख पा रहे होंगे तो बड़ा ही सिंपल वे में आप x को देखें और y की वैल्यू देखें तो आप खुद भी रिलेट कर पा रहे होंगे कि किस तरीके का फंक्शन हो सकता है। मैं आपको बताता हूँ, ये y इज इक्वल टू 2 पावर x जैसा फंक्शन है। अब जब x की जगह पे आप 0 पुट करोगे तो 2 पावर 0 की वैल्यू 1 आ गई, है ना, और 2 की पावर 1 की वैल्यू 2 आ गई। ऐसे 2 की पावर 3 की वैल्यू 8 होती है, 2 पावर 4 की वैल्यू 16, 2 पावर 6 की वैल्यू 64 होती है। तो इस तरीके से 2 पावर 2 की वैल्यू फटाक से आप तो 4 बोल दोगे, 2 पावर 5 की वैल्यू 32 बोल दोगे, है ना। लेकिन हमें ऐसे थोड़े करना है, ये तो हमें भाई अपने न्यूमेरिकल एनालिसिस यानी न्यूमेरिकल एनालिसिस की जो मेथड है उसकी मदद से करना है ना। और ऐसे मेथड में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक वेरिएबल मानते हैं, सॉरी एक पॉलिनोमियल मानते हैं। और पॉलिनोमियल कैसे मानते हैं, कितनी डिग्री का होता है, ये मैं आपको पहले की वीडियोस में बता चुका हूँ कि जितनी y की वैल्यूज़ गिवन होती हैं, यहाँ पे कितनी गिवन है, 1 2 3 4 5, 5 वैल्यूज़ दे रखी हैं। 5 वैल्यूज़ दे रखी हैं तो हम उसे 4 डिग्री का पॉलिनोमियल मानते हैं। और 4 डिग्री का पॉलिनोमियल जो होता है वो डेल 5 करने पर 0 दे देता है ना। तो चलिए देखते हैं इसको करने का तरीका। इसी में एक एडिशन में और क्वेश्चन है, गिव द रीजन वाई द रिजल्टिंग वैल्यूज डिफर फ्रॉम 2 पावर 2 एंड 2 पावर 5। ये कहना ये चाहता है कि जो रिजल्ट में हम लोग इसकी वैल्यूज़ निकाल रहे हैं, दोनों जो क्वेश्चन मार्क्स हैं, वो हमारे 2 पावर 2 यानी जैसे मैंने सोचा था कि 2 की पावर x जैसा फंक्शन लग रहा है, उससे कुछ डिफरेंट आएंगी। बिल्कुल सही बात है। अभी क्यों आएंगी अभी मैं करता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ। चलिए देखते हैं। देखिए सबसे पहली बात तो हम कह सकते हैं कितनी वैल्यूज़ दी रखी हैं, 5 वैल्यूज़ ऑफ y आर गिवन, 5 वैल्यूज़ ऑफ, 5 ही थी ना, ऑफ y आर गिवन। सो क्या लिखना चाहिए, तो हमारा जो पॉलिनोमियल है, सो द पॉलिनोमियल मस्ट बी ऑफ डिग्री 4, क्योंकि जब 5 है तो डिग्री 4 का पॉलिनोमियल होगा। और अगर ऐसा है
तो हमारा डेल पावर जो 5 होगा उसकी वैल्यू 0 होगी, है ना? ये बात क्लियर है? अच्छा, ठीक है। दैट इज़ क्या होना चाहिए अपना, डेल पावर 5 जो होगा वो अगर हम वाई नॉट में ऑपरेट करें तो वो हमें 0 देगा। आप इसे ऐसे भी लिख सकते थे, डेल पावर 5 जो है वो एफ एक्स के साथ ऑपरेट होने पर हमें क्या दे देगा, 0 दे देगा। दोनों मतलब एक ही है, ठीक है। वैसे ये जो एस्टिमेशन है वो दो मेथड से किया जाता है, जो कि मैंने बताया था कि दो मेथड होते हैं, जिसमें से आपको मैंने डिस्कस किया था सिर्फ टेबल फॉर्म। आज हम लोग टेबल फॉर्म भी पढ़ेंगे और वो दूसरा वाला फॉर्मेट भी पढ़ेंगे। वो भी एक अच्छा फॉर्मेट होता है, उसे भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आपको जो अच्छा लगेगा आप एग्जामिनेशन में कर सकते हैं डिस्क्रिप्टिव वे में, जो कि आपके भी एग्जामिनेशन में हो रहा होगा, जहाँ पे MCQ ज़्यादा हो रहे हैं क्वेश्चंस, ठीक है। तो देखिए, अब जो हमारा टेबुलर फॉर्म होता है उसमें टेबल बनाना है आपको, और उसमें हमें डेल जो है वो 5 तक रखना है, ठीक है। चलिए देखते हैं। चलिए देखिए, मैंने पूरी टेबल क्रिएट कर ली है। 5 तक डेल था तो इसलिए मैं 5 तक चला गया और सारी वैल्यूज़ लिख दी। स्पेशली यहाँ पे मैंने, देख रहे होंगे आप, जहाँ जहाँ मिसिंग वैल्यू थी, जहाँ क्वेश्चन मार्क था, वहाँ पे मैंने दो अलग अलग वेरिएबल मान लिए, एक ए मान लिया और एक बी मान लिया। इन्हीं को हमें एस्टिमेट करना है। जाहिर सी बात है कि यहाँ पे ए और बी दो हमारे पास वेरिएबल हैं, दो हमें मतलब फाइंड आउट करनी है, जो हमारी हमें इंसर्ट करना है दो। तो हमें जाहिर सी बात है दो इक्वेशन भी चाहिए होंगे। इससे पहले जो मैंने क्वेश्चन बताया था उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही हमारी एंट्री थी जो कि फिल करनी थी, इसलिए वहाँ पे एक ही इक्वेशन आया था। समथिंग आई थिंक इट वाज a इज इक्वल टू 27, 27 आंसर आया था लगभग। तो ऐसे यहाँ पे दो हैं, इसलिए ए और बी मैंने मान लिया। अब हमें काम वही करना है, क्या भाई, इन दोनों का डिफरेंस एक आएगा, हमें पता है। ऐसे करके यहाँ पे a-2 आएगा, है ना। उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखें तो 8 - a आएगा। ऐसे करते करते हमें डिफरेंसेस 16 - 8 इज़ 8। फिर b-16 हमारा कितना आ गया, b-16 सिंपली लिख देंगे, ठीक। और एक सेकेंड, इसके बाद 64 - b। ऐसे करते करते हमें सारी की सारी बनानी है, ठीक है। जैसे ये है, इन दोनों का क्या होगा भाई, माइनस करोगे a-3 हो गया, ठीक। फिर यहाँ पे करेंगे तो 10 - 2a हो गया। जिनको ये मैं कैसे बना रहा हूँ टेबल नहीं पता है तो प्लीज़ जा कर के एक बारी लास्ट की वीडियोस देख लें, उसके बाद आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे a बन गया, इसे आप करेंगे तो b-24 हो गया। यहाँ पे देखिए तो ये हो गया आपका 80 और -2b, ठीक है। एक बारी ज़रूर जा कर के पीछे देखिएगा चीज़ें, तो आपको समझ में आएंगी। अब यहाँ पे और भी आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। देखिए del 3 जो है हमारा, इन दोनों के बीच में del 3 मिलेगा हमारा, जो कि क्या होना चाहिए 13 - 3a। ऐसे इन दोनों के बीच में माइनस करेंगे आप सब्ट्रैक्ट, तो 3a - 10 हो गया, ठीक है। यहाँ पे आ जाइए। ऐसे करते करते आपको सिंपली ऐसे b, अब देखिए यहाँ पे b और a दोनों आ गए, तो b - a - 24 इन दोनों में करिए तो ये हो गया 104 और -3b, ठीक है। यहाँ पे आ जाइए 6a - 23, यहाँ पे आ जाइए, इसे करेंगे तो b - 4a और -14, ठीक। यहाँ पे कर लीजिए ऐसे, तो a - 4b और +128, 128, ठीक है। यहाँ पे आ जाइए, इन दोनों को करिए तो b - 10a प्लस और ये 49, 9 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे इन दोनों के बीच में 5a - 5b और +142, ठीक। अब आप खुद ब खुद देख लीजिए, पिछले वाला जो क्वेश्चन था उसमें सिर्फ एक ही हमारी लास्ट में एक ही इक्वेशन बची थी, क्योंकि एक ही निकालना था। और यहाँ पे दो बची हैं। अब डेल पावर 5 0 है, इसका मतलब इसकी वैल्यू भी 0 होगी और इसकी वैल्यू भी 0 होगी, है ना। बात क्लियर है। अब देखिए, जो हमने इसका क्वेश्चन लिखा था वो लेफ्ट साइड लिखा था, तो यहाँ पे उतनी स्पेसिंग मुझे बनाना था, इसलिए मैं आगे बना दिया, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको इक्वेशन कुछ लेट कर लेता हूँ 1। उसके बाद हमारी नाउ द टेबल इज लिख देता हूँ मैं, नाउ द टेबल
इज, टेबल हमारी आगे बन गई। ठीक है, आपको ऐसे करना है, डिस्क्रिप्टिव वे में ऐसे करना है, और बाकी ट्रिकी वे जो भी है वो तो अभी आगे बताया जाएगा। पहले आप लोग डिस्क्रिप्टिव सीखिए। जिनका एग्जामिनेशन टोटली MCQ टाइप होता है उन्हें भी ये चीज़ एक बार ही तो कम से कम पढ़नी चाहिए, सो दैट दे कैन हैव अ एग्जैक्ट रियल वे हाउ द क्वेश्चंस एंड आंसर विल बी कैलकुलेटेड। कैसे करना है ये उन्हें कैसे पता चलेगा? उन्हें जब वो डिस्क्रिप्टिव वे पढ़ेंगे तो कुछ ना कुछ तो आइडिया रहता ही है। यू ऑल नो दैट कि जो हमारे शॉर्ट ट्रिक्स बनते हैं वो इन्हीं के ही फॉर्मेट होते हैं, कोई भी ऐसे एकदम से नहीं आ जाता है। मतलब अगर हम आपको शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं, दैट मीन्स आई हैव अ क्लियर एंड क्लोजर व्यू टू द डिस्क्रिप्टिव आंसर्स, दैट्स वाई आई एम टेलिंग द शॉर्ट ट्रिक्स और एनी मैजिकल ट्रिक्स लाइक दैट, तभी मैं बता पा रहा हूँ। तो आप भी कर सकते हैं। ऐसे कई कई सारे क्वेश्चंस होते हैं जिनमें आप डायरेक्ट एक अनुमान लगा लेते हो, है ना। तो आप लोग ज़रूर देखें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों में। शेयर करेंगे तो अच्छा रहेगा, थोड़ा सा व्यूज़ मिलेंगे तो आई मस्ट हैव सम काइंड ऑफ मोटिवेशन, है ना। तो आगे बढ़ने का मौका मिलता है फिर अपने आप से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या लिखना है? फ्रॉम टेबल एंड इक्वेशन नंबर 1। टेबल और इक्वेशन नंबर 1 से, टेबल जो हमारी इक्वेशन नंबर 1 थी वो ये कह रही थी कि अगर आप इसको 0 ले रहे हैं तो देखिए टेबल के लास्ट के दो जो हमारे आंसर्स थे वो क्या थे? दैट इज b माइनस 10a प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ठीक, एक ये मिल रहा था और एक और था हमारा 5a माइनस 5b प्लस 142 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये क्या है हमारा? अब वो इक्वेशन 1 था तो ये 2 3 कर लीजिए, है ना। और जितने भी हमारे TGT की प्रिपरेशन वाले हैं, जो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, या आपकी जो बड़ी दीदी या जो बड़े भैया हैं, जितने भी लोग हैं, इफ़ दे वांट टू प्रिपेयर फॉर दैट, तो क्या कर सकते हैं? उनके लिए भी एक बहुत ही बेटर कोर्स की तरह उस पर भी वर्क चल रहा है थोड़ा सा, इसीलिए बीच बीच में थोड़ी सी वीडियोस कम आ पा रही हैं, थोड़ी सी। हाँ, वो भी कंटिन्यू हो जाएंगी, वो उस पर मैं आधा वर्क कर चुका हूँ। ठीक है, तो उनके लिए स्पेशली डिज़ाइन MCQs और MCQs, हालांकि वहाँ पे आपको पता होना चाहिए जितने भी टीचिंग या फिर कोई भी कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें आंसर्स बहुत ज़्यादा शॉर्ट ट्रिक के यूज़ करके देने होते हैं। तो बेसिकली इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट द टीचिंग एग्जामिनेशन लाइक TGT एंड PGT, तो उसमें तो आप समझ सकते हैं कि 2 घंटे मिलते हैं, और 2 घंटे यानी 120 मिनट्स में 125 क्वेश्चंस करने होते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट UP TGT एंड PGT एग्जामिनेशन। 120 मिनट में 125 प्रश्न करने होते हैं, दैट मीन्स कि 45 सेकेंड्स में क्वेश्चन को पढ़ना भी है, ट्रिक भी लगानी है, सॉल्व भी करना है, आंसर आए, और आंसर आने के बाद वो जो 4 हमारे सर्कल्स होते हैं ना OMR शीट में, उन्हें ऐसे फिल करना पड़ता है बिल्कुल ही, है ना। तो ऐसे करना पड़ता है, तो ये बात है, उन्हें करना होता है। तो 45 सेकेंड में इसका मतलब आप शॉर्ट ट्रिक के थोड़े से अच्छे जानकार होने चाहिए, है ना। तो ऐसे स्टूडेंट्स को भी बता दूं कि बहुत जल्दी उसकी वीडियोस पढ़ना शुरू हो जाएंगे, बहुत जल्द। ठीक है, अच्छे अच्छे वीडियोस पढ़ेंगे, अच्छे अच्छे पॉइंट्स पढ़ेंगे उसमें। तो आप जो जितने भी स्टूडेंट हैं हमारे, वो उन तक हमारी वीडियोस ज़रूर पहुंचाएं। ठीक है, वीडियोस उनको मिलती रहेगी और उनका फ़ायदा भी उनको मिलेगा। ठीक है ना। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं। तो अभी दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर ली जाए। देखिए, सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2 कर लीजिए सॉल्व। भाई ए बी वही अपना क्लास 10th वाला तरीका, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, वेदर यू वांट टू सॉल्व। इसे तो रफ में भी कर सकते हैं। आपने सिंपली सॉल्व किया होगा एंड यू विल गेट ए एज 187/45, 187/45, और इसे आप कैलकुलेट करोगे अप्रॉक्सीमेटली 4.15 आएगा। और जब भी आपको पता है न्यूमेरिकल एनालिसिस में जो आपके आंसर्स आते हैं बच्चों, वो अप्रॉक्स लिखने पे आप गंगा में हाथ धो सकते हो, बिकॉज अगर आप ट्रेंड देखेंगे तो ट्रेंड के हिसाब से तो ये 4 आना चाहिए था, 2/2, बट ये आया कितना? 4.15। हमारी कैलकुलेशंस जो होती हैं, या यूँ बोले न्यूमेरिकल एनालिसिस हमें
अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज़ को ही फाइंड आउट करना सिखाता है। आप ये सोचिए कि अगर कुछ, ये तो फिलहाल ट्रेंड दिख रहा था, 2 पावर में एक फंक्शन बन रहा था, अगर हम कुछ ऐसा बना लेते जिसमें एक्स और वाई की वैल्यू ऐसी होती जिसमें कोई आइडिया ही नहीं लगता कि कौन सा फंक्शन है, तो आप कैसे सॉल्व करते? तो उसे भी सॉल्व करने का हुनर न्यूमेरिकल एनालिसिस आपको देती है। तो इसमें जो भी आंसर आता है ये लगभग सही होता है। लगभग सही का मतलब लगभग एरर उसमें ना के बराबर होती है ना? जैसे 1 किलो चावल में एक एक चावल अगर हटा लें तो वो 1 किलो से बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, है ना? दुकानदार ने अगर एक चावल निकाल लिया तो उसे जान से मार दिया, ऐसा नहीं होता है ना? तो यहाँ पे अप्रॉक्स लिखा आपने, अप्रॉक्स लिखना ज़रूरी है अगर आप डिस्क्रिप्टिव लिख रहे हो। अच्छा, अब देखिए ए तो आ गया, ऐसे ही बी आप निकालेंगे तो बी की वैल्यू आपकी क्या आएगी? वो भी ऑलमोस्ट 32.5 आएगी। यहाँ पे भी आपको अप्रॉक्स लिख लेना है, ठीक है? अच्छा, अब ये तो ए और बी की वैल्यू तो आ गई। अब क्वेश्चन मैं आपको वापस से दिखाता हूँ। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन कह रहा था, ठीक है, आंसर तो हमारा आ गया, ठीक है। कह रहे गिव द रीज़न वाई द रिजल्टिंग वैल्यूज़ डिफर फ्रॉम 2 पावर 2 एंड 2 पावर 5, मतलब 2 पावर 2 यानी 4 और 32 से अलग क्यों आ रही है, ठीक है? देखते हैं। अब रीज़न लिखना है। देखिए रीज़न क्या लिखेंगे? रीज़न सिंपल सा लिखेंगे। रीज़न सिर्फ इतना सा लिखना है, द रीज़न इज रीज़न वाई द वैल्यूज़ ऑफ ए को आपने अगर ध्यान से देखा होगा तो वो f2 की वैल्यू है, फंक्शन में 2 की वैल्यू है, ठीक है? एंड बी ए f2 इज इक्वल टू कितना आया हमारा 4.15 एंड बी दैट इज f ऑफ, आई थिंक इट वाज f ऑफ 5 की वैल्यू थी ना, f ऑफ 5 इज इक्वल टू 32.5 इज डिफरेंट फ्रॉम, ये डिफरेंट है फ्रॉम 2 पावर 2 एंड 2 पावर 5 is that we had taken function as a polynomial of degree 4 not 2 पावर x। आप खुद समझिए, 2 पावर x का जो सीरीज़ रहा होगा, सीरीज़ एक्सपेंशन से ही कोई फंक्शन बनता है, यूँ कहें हर एक फंक्शन अपने में ही एक सीरीज़ होता है। तो आपने एक सीरीज़ को एक पॉलिनोमियल में कन्वर्ट कर दिया, तो जाहिर सी बात है थोड़ा सा डिफरेंस तो आने ही वाला है, ठीक है? तो यही रीज़न था कि आपने 2 पावर एक्स ना मान करके उसे पॉलिनोमियल मान लिया है। और आपको पता होना चाहिए पूरी जो हमारी फाइनाइट डिफरेंसेस का ये चैप्टर है, इसमें आपने जितने भी फंक्शंस हैं उनको आपने एक सीरीज़ यानी एक पॉलिनोमियल ही मान करके उन्हें एस्टिमेट किया है। और एस्टिमेट की बात जब भी की जाती है दैट मीन्स द आंसर कैन बी इन अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, ठीक है? तो ये हमारा रीज़न था। चलिए इसी क्वेश्चन को करने का जो दूसरा तरीका था वो भी बता दें, क्योंकि वो भी सीखना आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक्स उसी से निकल के आएंगी बाद में। चलिए देखते हैं, ध्यान से देखिए। हम लोग वहीं से स्टार्ट करते हैं जहाँ से इक्वेशन 1 बनाई थी, ठीक है? यूजिंग इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 क्या थी? डेल पावर 5, ठीक है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 लिया था हमने। अब हमें पता है कि जो हमारा डेल होता है वो ई में कन्वर्ट हो सकता है। दैट मीन्स कि मैं ये लिख सकता था कि भाई देखो, बिकॉज लिखो, बिकॉज जो हमारा फॉरवर्ड डेल है इज इक्वल टू ई माइनस 1 होता है, ठीक? तो हम यहाँ पे रख सकते हैं, तो ऐसे करिए, रख दीजिए ई माइनस 1 होल पावर 5 एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है? चलेगा? हाँ। अब देखिए आपको पता होना चाहिए इसे जो हमारा बाइनोमियल थ्योरम होती है, दो टर्म्स किसी ब्रैकेट में लिखे होते हैं, उसकी पावर कुछ होती है,
तो उसे हम कैसे इंक्रीज़ करते हैं, कैसे उसे एक्सपेंड करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। कैसे हमें पता है, देखिए बिकॉज मैंने पहले भी बताया है, फिर से देख लीजिए। बिकॉज अगर मैंने दो चीज़ें लिखी हैं, u प्लस वी होल पावर n लिखा हुआ है मैंने, ठीक, इज इक्वल टू, पहले तो दो चैप्टर हुआ करते थे जब हम लोग पढ़ते थे, बाइनोमियल थ्योरम, ऐसे सिंपली बाइनोमियल थ्योरम होती थी एक चैप्टर का नाम, और एक चैप्टर का नाम होता था बाइनोमियल थ्योरम एनी इंडेक्स, ये दो चैप्टर होते थे। अभी तो आपने सिर्फ पहला ही वाला पढ़ा होगा, ठीक है। तो देखिए यूज़ तो दोनों का है यहाँ पे, लेकिन चैप्टर एक हटा दिया इन लोगों ने, कोई बात नहीं है, मैं तो हूँ ना बैठा यहाँ पढ़ाने के लिए। u प्लस वी होल पावर n, तो ये कैसे ओपन कैसे होता है, देखिए सबसे NC0 कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करते हैं, NC0 फर्स्ट, जो हमारा फर्स्ट ये u है, u टू द पावर n माइनस जीरो, यानी पहले पे डिफरेंस होगा और दूसरे पर नीचे वाला, यानी v पावर क्या होगा, ये नीचे यहाँ जीरो लिखा है ना, इसे जीरो यहाँ लिखेंगे, प्लस प्लस लगाया फिर हमने NC1, है ना, और फर्स्ट की पावर हमारा डिफरेंस, फर्स्ट यानी u की पावर n माइनस वन, और सेकंड की पावर नीचे वाला यानी 1। ऐसे करते करते, ये मैंने शायद बताया हुआ है, मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, ऐसे लास्ट में जब पहुँचेंगे डॉट 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 NCn फर्स्ट टू द पावर डिफरेंस यानी जीरो आ जाएगा, और सेकंड की पावर नीचे जो लिखा यानी n। तो ये होता है हमारा बाइनोमियल थ्योरम का एक्सपेंशन। यही चीज़ हम e माइनस वन पावर 5 के साथ करेंगे, देखिए। तो इसी तरीके से अगर हम e माइनस वन पावर n को 5 को करें, तो देखिए 5C0 e टू दी पावर डिफरेंस और माइनस वन पावर 0, और करते हैं 5C1 e टू दी पावर डिफरेंस यानी 4 और माइनस वन पावर 1, फिर 5C2 e टू दी पावर डिफरेंस यानी 3 और माइनस वन पावर 2, ठीक। ऐसे और आगे बढ़िए, प्लस 5C3 e टू दी पावर डिफरेंस यानी 2 और माइनस वन पावर जो नीचे लिखा यानी 3, प्लस 5C4 e टू दी पावर डिफरेंस यानी 1 और माइनस वन पावर 4, प्लस 5C5 e टू दी पावर डिफरेंस यानी e टू दी पावर 0 और माइनस वन पावर 5, और इसे ब्रैकेट बंद कर दीजिए, और बाहर में आपका fx लिखा था तो उसे लिख दीजिए n इक्वल टू 0, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इन सब की वैल्यूज़ भी लिखता हूँ और fx अंदर मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ। तो 5C0 यानी NC0 की वैल्यू हमेशा 1 ही होती है, तो ये तो 1 ही हो जाएगा। यहाँ पे e पावर 5 हो गया, ठीक है, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू भी 1 और e पावर 5 बचा। और अगर आप देखें तो बाकी भी सॉल्व करें, 5C1 की वैल्यू 5 होती है बच्चों, डायरेक्टली याद कर लीजिए। कैसे कैलकुलेट करते हैं, NCR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस आर फैक्टोरियल, इसी से करते हैं। कुछ चीज़ें याद भी रहेंगी तो अच्छा रहेगा। 5C1 यानी NC1 की वैल्यू हमेशा n ही होती है। अब यहाँ पे e पावर 4, ठीक है, और माइनस वन भी है, तो मुझे क्या करना चाहिए था, अगर आप खुद देखिए यहाँ पे पावर 1 है ना, तो यानी ये माइनस बनेगा, ठीक है। तो ये अपना आ गया 5 और e टू द पावर 4, ठीक। अब ये 5C2 की वैल्यू देख लीजिए, 5C2 की वैल्यू भाई 5 को 2 बार ओपन कीजिए, 5 इंटू 4, और 2 को भी 2 बार ओपन कर दीजिए अपॉन में 2 इंटू 1, तो 2 2 ज़ा 4 और 2 5 ज़ा 10, आई थिंक 10 आ जाएगा, प्लस का 10 और e टू द पावर अपना 3 हो गया। फिर और आगे बढ़िए, 5C3, और ये माइनस तो आएगा ही क्योंकि यहाँ पावर 3 है, दिख रहा है ना आपको। अच्छा, 5C3 की वैल्यू 5C2 की वैल्यू सेम होगी, तो ये भी 10 ही होगी, है ना, क्योंकि NCR इज इक्वल टू NC n माइनस आर। देखिए भाई, आप BSc कर रहे हैं लेकिन क्लास 11th की चीज़ें आ रही हैं इसमें, समझ में आ रही बात। इसीलिए कहा जाता है हर क्लास को अच्छे से पढ़ना चाहिए। आजकल के टीचर्स ये बोलते हैं कि 11th, और बच्चे भी बोलते हैं 11th इज़ अ रेस्ट ईयर, जबकि मैं तो ये कहता हूँ कि 11th ज़्यादा ज़रूरी है 12th से। अगर आपका 11th अच्छा है तो डिफरेंशिएशन के जो 22 मार्क्स जो 12th में आते हैं वो आपका अच्छा हो जाएगा, और डिफरेंशिएशन अच्छा होगा तो ऑटोमेटिकली इंटीग्रेशन अच्छा होगा, दैट एड्स अप एंड गिव्स यू द वैल्यू ऑफ 45 मार्क्स। मतलब इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन मिला करके 45 मार्क्स का 45 मार्क्स का आता है एग्जामिनेशन में, जो लोग 12th के बोर्ड एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं। हाँ, आपके घर में भी होंगे कुछ लोग, इफ़ यू वांट, इफ़ दे वांट, अगर उनके पास कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप सभी स्टूडेंट मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मतलब आपके छोटे भाई या साथ के कोई भी होंगे तो आप उन्हें बिल्कुल बता सकते हैं कि
अ पर्सन इज़ देयर हु कैन हेल्प यू मैथमेटिक्स, ठीक है। तो ऐसे बच्चों के लिए भी एक अलग ग्रुप बन जाएगा, उनके लिए एक वीडियो पढ़ने लगेंगी उनके लिए भी, ठीक है, अगर वो चाहते हैं तो प्लीज़ अगर ऐसा हो तो बताइएगा। चलिए 5c3 की वैल्यू भी 10 है और e⁻², तो भाई e⁻² तो e⁻² ही रहने दो, है ना, e⁻²। चलिए 5c4 की वैल्यू 5c1 जैसी होती है, तो 5c1 की वैल्यू कितनी होती है 5, है ना, तो ये 5 हो गया और e⁻1 यानी e हो गया। फिर 5c5 की वैल्यू 5c0 जैसी होती हो तो फिर तो उसकी वैल्यू 1 ही होगी। तो यहाँ पे देखिए अगर ये भी 1 है, ये भी 1 है और ये तो 1 -1 हो जाएगा, है ना। तो ठीक है, तो यहाँ पे लिख दिया -1 और हमारा एक बारी और fx को अभी बाहर ही रहने देते हैं, अभी अंदर आने का मौका मिलेगा उसे, ठीक है। अब fx को अंदर लेके आइए, fx को अंदर लेके आ पाएंगे e⁻5 के साथ, fx लिखा मैंने -5 ऑफ e⁻4 f ऑफ x, ठीक है, +10 e⁻3। बच्चों इसमें वीडियोस में जो न्यूमेरिकल एनालिसिस की वीडियोस हैं वो भले ही एक क्वेश्चन में पूरा वीडियो चला जा रहा होगा, लेकिन आपको एक बात बताऊं, अभी आगे ऐसे ऐसे चैप्टर्स हैं जिसमें सिर्फ ऐसी एक्सरसाइजेज हैं जिसमें सिर्फ एक क्वेश्चन मैं बताऊंगा और आप सारे के सारे कर सकते होंगे। तो उस बात को ध्यान रखते हुए आप बस थोड़ा सा पेशेंस रखते हुए सीखिए इसको, ठीक है, क्योंकि प्रोसेसिंग है थोड़ी सी, तो प्रोसेसिंग है, बॉक्सेस बनाने पड़ते हैं, इसलिए थोड़ा सा वीडियो लंबी हो जाती है और आपको लग रहा होगा कि एक ही क्वेश्चन में पूरी वीडियो निपट गई। अभी देखिए 26 मिनट्स के आसपास की वीडियो हो गई है और एक ही क्वेश्चन पूरा नहीं हो पाया अभी तक। हालांकि हम लोगों ने उसके 2 मेथड कर रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं है। तो ये सारी चीज़ें मैंने लिख दी, ठीक है, सही लिखा है, एक बार मैं क्रॉस चेक कर लेता हूँ। हाँ ठीक है। तो अब देखिए आपको शिफ्ट ऑपरेटर का वर्क आता है। शिफ्ट ऑपरेटर क्या करता है, शिफ्ट ऑपरेटर जो भी यहाँ पे पावर होती है उसका h टाइम्स h की वैल्यू, जैसे h की वैल्यू यहाँ पे 1 है तो 5 × 1 = 5, वही यहाँ पे अंदर ऐड कर देता है, ठीक है। तो क्या ऐड करेगा, देखिए हम अगर इसको सॉल्व करें तो दिस विल गिव अस व्हाट, f ऑफ x + 5, है ना, क्योंकि ऐड हो जाता है ना, x + 5 × 1 कह लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। 5 × 1 मतलब 5h होता है ना, तो h की वैल्यू यहाँ पे 1 है। और आगे बढ़िए -5, यहाँ पे f ऑफ x + 4 हो जाएगा, ठीक है। अभी बताता हूँ, ये बहुत, इसके बाद ये इजी हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा f ऑफ x + 3, है कि नहीं। इसके आगे बढ़े तो -10 f ऑफ x + 2, और आगे बढ़े +5 ऑफ f x + 1 हो जाएगा, क्योंकि इसमें तो कुछ है ही नहीं, ठीक। एक टर्म रह गया हमारा -fx। चलिए उसको आगे लिख देता हूँ। देखिए पूरा का पूरा मैंने फिर से कॉपी कर दिया। अब यहाँ से बात आती है समझने की, जरा ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला जो हमने f लिखा है उसमें f x + 5 लिखा है बच्चों, तो x की वैल्यू तो हमें यहीं से उठानी है, इन्हीं में से ही, है ना। x की वैल्यू जो उठानी है हमें वो इन्हीं में से उठानी है। तो आप x ऐसा उठाइए जिससे कोई फ़ायदा हो। ध्यान से देखिएगा, हम अगर x की वैल्यू 0 उठा लें, 0, ठीक, x की वैल्यू अगर हम 0 रख दें तो वहाँ सारी वैल्यूज़ क्या क्या बन जाएंगी, जरा सोचिएगा, सोच के देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। आप जैसे ही x की वैल्यू यहाँ पे 0 रखोगे, यहाँ पे 0, तो ये f5 हो जाएगा, ये f4 f3 f2 f1 ऐसे करके बनता चला जाएगा। तो चलिए पहले हम x की वैल्यू अपने मन से, भाई इस वाले मेथड में हमें x की वैल्यू अपने मन से लेनी पड़ती है, चलो लेते हैं, हम लोग लिख लेते हैं एट x = 0। चलिए रखते हैं। अब जैसे रखेंगे तो आपकी इक्वेशन क्या बन के सामने आएगी, सब जगह x की वैल्यू 0 रखिए, तो आपने रखा भाई f ऑफ, ये तो 5 ही हो जाएगा, x की वैल्यू 0 रख दी, यहाँ रखेंगे तो f ऑफ 4 हो जाएगी, ठीक है। और x ऑफ 4 हो गई, +10 f ऑफ 3 हो गई, -10 ऑफ f ऑफ 2 हो गई, +5 ऑफ f ऑफ 1 हो गई, और -f ऑफ 0 हो गई, = 0। अब जरा ये सारी वैल्यूज़ क्या आपको पता है, और अगर पता है तो सबकी सब रख दीजिए। देखिए कौन कौन सी पता है, चलिए रखते हैं। सबसे पहले तो हमें f ऑफ 5 की वैल्यू कितनी थी,
बी थी बच्चों, ये नहीं पता थी हम लोग को, ये बी फाइंड आउट करना था। जो हम लोगों ने लेट किया था 5 एफ ऑफ 4 की वैल्यू 16 दी है, तो 5 इंटू 16 हो गया, ठीक। उसका 10 एफ ऑफ 3, क्या हमें एफ ऑफ 3 पता था? हाँ 8, ये 8 गिवन था, देख लेना आप उसमें जो टेबल बनी है। फिर -10 एफ ऑफ 2, एफ ऑफ टी 2 की वैल्यू पता थी क्या? नहीं, एफ ऑफ 2 की वैल्यू भैया ए मानी थी हम लोगों ने, ठीक है। और उसके बाद अगर हमें एफ ऑफ 1 की वैल्यू पूछी जाए तो एफ ऑफ 1 की वैल्यू दी हुई थी, एफ ऑफ 1 की वैल्यू कितनी थी? 2। और एफ ऑफ 0 की वैल्यू, हाँ वो भी दी हुई थी। और एफ ऑफ 0 की वैल्यू, एफ ऑफ 0 की वैल्यू कितनी थी? एफ ऑफ 0 की वैल्यू 1 थी, इज इक्वल टू 0। अब जरा इसको सॉल्व कर लीजिए। अगर आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ देखिए b -10a को मैं एक साथ लिख ले रहा हूँ। 16 5 ज़ा 80, और ये अपना हो गया 10 8 ज़ा 80, और ये हो गया 5 2 ज़ा 10, -1 इज इक्वल टू 0। तो b -10a, और ये 80 से 80 खत्म, और +9 इज इक्वल टू 0। शायद आपको याद आ रहा होगा कि यही इक्वेशन नंबर 2 बना था। आपको याद दिला देता हूँ, क्या दिखाई देता हूँ, 2 या 3 जो भी था, ये बना तो था फिलहाल। देखिए कहाँ गया, हाँ इक्वेशन नंबर, हाँ 1 इसी को मान लिया मैंने, चलिए कोई बात नहीं। तो ये 2 और 3 हो जाना चाहिए था। चलिए आप लोग समझ रहे हैं ना इस बात को, मैंने यहाँ पे फिर से 1 मान लिया था, कोई बात नहीं। अब एक इक्वेशन तो एग्जैक्टली यही बन गई, देखिए इस वाले तरीके से भी यही बन गई। चलिए अभी दूसरी भी दिखाता हूँ कि यही बनेगी, ठीक है, दिखाता हूँ। देखिए अब दूसरी कैसे बनेगी भाई, अपने मन से हमने x की वैल्यू 0 रख दिया तो हमें एक इक्वेशन मिल गई। क्या हम और कुछ भी रख सकते हैं? x की वैल्यू 1 रख दे तो, ये 1 रख देंगे तो यहाँ पे मैक्सिमम जो सबसे बड़ी वैल्यू मिलेगी यहाँ पे एफ ऑफ 6 मिलेगी। तो एफ ऑफ 6 तक तो हमारे पास है डेटा। लेकिन हाँ आप अगर कहो कि आप यहाँ 2 रख दो तो ये 7 हो जाएगा, 7 की वैल्यू तो नहीं दी है। तो यानी इस तरीके को लगाने के लिए आपको बस ये ध्यान देना है कि आप एफ एक्स की कौन सी वैल्यू रख करके उसे अपने यूज़ लायक बना सकते हो। ये बात क्लियर है? बहुत ध्यान से इस सेशन को देखिएगा, ये क्वेश्चन क्लियर होगा ना तो इस टाइप का पूरी एक्सरसाइज ही क्लियर हो जाएगी, ठीक। तो चलिए अब हम लोग x इज इक्वल टू 2 रखते हैं। अब x इज इक्वल टू 2 रखें अगर, सॉरी x इज इक्वल टू 1, तो लिखते हैं एट x इज इक्वल टू 1। जैसे आप x इज इक्वल टू 1 रखेंगे बच्चों, तो रख दीजिए भाई, मैं रखता हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ क्या बन रहा है, दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। आपने रखा भाई, सबसे पहला क्या था हमारा टर्म, एफ ऑफ एक्स प्लस 5 था ना, तो एफ ऑफ एक्स प्लस 5 यानी 6 हो गया। उसके बाद आपका 5 आया, एफ ऑफ 5 होगा पक्का ये, फिर +10 है, एफ ऑफ 4 आया होगा, देखिए मुझे याद भी होगा एक तरीके से क्योंकि लाइनिंग से है ना, तो याद तो हो ही जाएगा। -10 एफ ऑफ 3, अभी एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे, मैं डायरेक्ट तो लिख रहा हूँ, +5 एफ ऑफ 2, और माइनस एफ ऑफ 1, आई थिंक इट वॉज द राइट वन। देखिए देख लेता हूँ। आप जैसे रखेंगे तो 1 यहाँ 6 हो गया, हाँ -5, 1 रखेंगे तो 4 हो गया, यहाँ पे +10 और ये 4 हो गया, यहाँ पे 3 बच गया, ये 13 लग रहा है, एक सेकेंड, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे +5 एफ ऑफ 2 हो गया और -f ऑफ 1 हो गया, ठीक। अब ये सारी वैल्यूज़ हम लोग पुट कर लेते हैं, सारी वैल्यूज। एफ ऑफ 6 की वैल्यू दी हुई थी 64, ठीक है, तो ये 64 हो गया, -5 एफ ऑफ 5 कितना था, एफ ऑफ 5 जो था वो b था बच्चों, एफ ऑफ 4 कितना था 16, और एफ ऑफ 3 कितना था 8, अरे 2 की पावर 3 8, वो तो दिया ही था फिलहाल। एफ ऑफ 2 नहीं दिया हुआ था तो उसकी वैल्यू a थी, और एफ ऑफ 1 की वैल्यू थी हमारी 2 इज इक्वल टू 0। जब पूरे को सॉल्व कर लीजिए, मैं थोड़ी देर के लिए 5a को इधर और 5b को इधर लिख ले रहा हूँ पहले ही, बाकी 64 और ये हमारा 160 हो गया, ये 80 हो गया, और -2। जरा इन सबको कैलकुलेट करते हैं, तो 5a -5b, और ये अपना हो गया 80 गया तो 80 बचा, 86 142, सॉरी 144 और 142, तो प्लस में 142। अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो यही हमारा इक्वेशन नंबर 3 था। 3 तो मैंने नहीं डाला, हालांकि देख लीजिएगा दोनों मैच कर गए। फिर वही काम करेंगे, देखिए दोनों तरीक़ों से, यानी टेबल वाले तरीके से और इससे, इसमें थोड़ा लिखना पड़ा, टेबल वाले तरीके में भी लिखना ही था लेकिन थोड़ा सा वो टेबल बनाना पड़ता है आपको। तो अब जैसे सॉल्व करोगे तो ए और बी की वैल्यू आ जाएगी, है ना। तो अगर हम सॉल्व करें, ऑन सॉल्विंग, और रीज़न तो फिलहाल वही देना है, ऑन सॉल्विंग
आप जैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद वही सेम चीज़ कॉपी कर दे रहा हूँ। ए इज़ इक्वल टू कितना आएगा 4.15 और बी की वैल्यू कितनी आएगी 32.5। ठीक है, तो दोनों में से आप किसी भी एक मेथड को सॉल्व करने में अपने ले सकते हो। किसी को पहला मेथड ज़्यादा पसंद आता है, किसी को दूसरा, तो आई थिंक आपको दोनों करना चाहिए, दोनों आ जाना चाहिए आपको। ठीक है, इस वीडियो के बाद ये हमारा एस्टिमेशन तो ख़त्म हुआ, हम लोग फैक्टोरियल पॉलिनोमियल पढ़ेंगे। ठीक है, उसे फैक्टोरियल फंक्शन भी बोलते हैं, जो कि एक तरीके से फैक्टोरियल नोटेशन की तरह ही होता है, इजी है। वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और ये आई थिंक 2 या 3 टॉपिक और बचा है, चैप्टर बहुत बड़ा था, तो ये ख़त्म हो जाएगा नेक्स्ट 1-2 वीडियो में। और इसके साथ ही साथ मैं आपकी एक कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की बुक स्टार्ट कर रहा हूँ। एक वीडियो आज के आज आपको उसकी भी मिल जाएगी, दैट मीन्स आज 2 वीडियोज़ आपको मिल जाने वाली हैं। सो कीप enjoying and keep sharing with your friends, and do not forget to subscribe if you are new to our channel। लाइक ज़रूर कर दिया करिए स्टार्टिंग में ही। ठीक है, कमेंट करिए, थोड़ा सा अच्छा लगता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके अपने प्यारे से चैनल मैथ वैथ पर।